आपको पता है कि रियलिटी उसके सामने एनीवेज आने वाली है, तो हमें गलत तथ्यों को सामने रखने का फायदा क्या है? आजकल सब कुछ इंटरनेट पे अवेलेबल है। सो प्लीज कभी भी ओवर इन्फ्लेटेड, बढ़ा चढ़ा के बातें हमें अपने बारे में नहीं करनी चाहिए, ना ही प्रोडक्ट के बारे में करनी चाहिए, ना कंपनी के बारे में करनी चाहिए, किसी भी चीज के बारे में। सामने रियलिटी रखो, जो सामने है, जो फैक्ट्स हैं, लोग आपके साथ जुड़ेंगे, क्योंकि लोगों को सच्चाई पसंद है, ईमानदार लोग पसंद है। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है, प्लीज आप लोग कभी भी ऐसी चीजों का इस्तेमाल ना करें, शब्दों का जो गलत हो, जो झूठ हो। तो मैं कभी नहीं चाहूंगा कि हम लोग गलत डेटा कभी भी लोगों के साथ शेयर करें। शायद इसे बिजनेस जल्दी आता होगा, लोगों का आता होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम लोग जिस सिद्धांत पे चल रहे हैं, जब हम ऑनेस्टी की बात करते हैं, जब इंटेग्रिटी की बात कर रहे हैं, तो इनको फिर हमारे वो वैल्यूज नहीं है अगर हम लोग झूठ बोलना शुरू करेंगे। और मैं अपने हर एक लीडर, हर एक डिस्ट्रीब्यूटर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो प्लीज इन चीजों से दूर रहें। ये चीजें कभी भी जो है इनको इस्तेमाल, जो कहते हैं ना चीप हरकतें बिजनेस को पाने के लिए, उन हथकंडों का इस्तेमाल हमने नहीं करना है, और ना ही हमारे सिद्धांतों में है, ना ही हमारी वैल्यूज में है, और ना ही हमारे विजन में है। सो प्लीज इन चीजों को हमने अवॉइड करना है, और यही वो चीजें हैं जिसकी वजह से बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स आप खो देते हो। कंसिस्टेंसी, आई एम सीइंग पीपल की वो एक दिन तो बहुत सुपर एक्साइटेड होते हैं, बहुत एनर्जेटिक होते हैं, मीटिंग में आते हैं, 4 दिन मीटिंग में आते हैं, 5 दिन मीटिंग में आते हैं, फिर वो कुछ दिनों के बाद गायब हो जाते हैं। वो 2 दिन तो बहुत प्लान दिखाते हैं, तीसरे दिन वो गायब हो जाएंगे। और सो ये इनकंसिस्टेंसी लोग भी देखते हैं और हम लोग भी देखते हैं। अगर आपको रिजल्ट्स पाने हैं तो आपको कंसिस्टेंट रहना है ना, कंसिस्टेंट रहना है। आपका बिहेवियर भी, आपका वर्क एथिक्स भी, आपका बोलचाल भी, आपकी प्लान दिखाने का तरीका भी, हर चीज कंसिस्टेंट होना चाहिए, सेम होना चाहिए। आप जब तक कर रहे हैं, जब तक आपका गोल, आप अपने सपनों को, जो आपने गोल देखा, ड्रीम देखा, वो आप जब तक पूरा नहीं होता, अपने एफर्ट्स को सेम रखो, कम मत करो। अगर आप बढ़ा नहीं सकते हो तो एटलीस्ट उन्हें कम मत करो, है ना। अगर आप कम करते हो तो जितने दिन आप कम करोगे, उतनी बार आपकी डीमोटिवेशन आपकी बढ़ती जाएगी, और धीरे धीरे आप सिस्टम से बाहर हो जाओगे। और वही ये कारण है, तभी आपने सुना होगा कि डायरेक्ट सेलिंग में हर कंपनी में ये होता है कि आप 10 लोगों को ज्वाइन कराओ, 8 लोग बाहर हो जाते हैं। आप फिर 10 लोगों को ज्वाइन कराओ, फिर 8 लोग बाहर हो जाते हैं। वो 8 लोग क्यों बाहर होते हैं? बिकॉज वो अपने एफर्ट्स में कंसिस्टेंट नहीं रह पाते, उन्हें वो रिजल्ट्स नहीं मिल पाते जो रिजल्ट्स वो चाहते थे। लेकिन रिजल्ट्स तब आते हैं जब आप किसी भी काम में कंसिस्टेंट होते हैं। ऐसा नहीं कि डे 1 से हम लोग बहुत बड़ा बिजनेस करने लग गए थे, या पहले दिन से हमारे पास 100 प्रोडक्ट के करीब थे। एक कंसिस्टेंट एफर्ट्स थे लीडर्स के, एक कंसिस्टेंट एफर्ट्स थे मैनेजमेंट के, एक कंसिस्टेंट एफर्ट्स थे हर एक उस बंदे के जो कंपनी के साथ जुड़ा था, तब जाके हम इस सिचुएशन पे पहुंचे हैं। और इससे आगे पहुंचने के लिए भी हमें अपने जो एफर्ट्स हैं उन्हें कंसिस्टेंटली, लगातार, चाहे बारिश हो, चाहे तूफान हो, चाहे बर्फ पड़ रही हो, चाहे इंटरनेट चला गया हो, लेकिन हमें अपने काम को करना पड़ेगा। अगर हम लगातार काम करते रहते हैं तो हमें रिजल्ट्स भी मिलते हैं। अगर हम इसमें थोड़े दिन भी गैप डालते हैं तो आप देखिएगा इमीडिएटली आपको नेगेटिव रिजल्ट्स मिलना शुरू होते हैं। सो बी कंसिस्टेंट इन योर वर्क, है ना। एक, हमें ओवर इन्फ्लेशन नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, बढ़ा चढ़ा के बातें नहीं करना है, अपने काम में कंसिस्टेंट रहना है। अगर हम डेली का हमने प्लान किया कि 2 प्लान दिखाने हैं, तो जब तक 2 प्लान हो ना जाए आप घर वापस मत आइए, चाहे वो ऑनलाइन दिखाइए चाहे ऑफलाइन दिखाइए। लेकिन जब तक आप अपने जो आपने प्लान किया है वो काम नहीं होता, तब तक हमें क्या कहते हैं ना, हमें संतुष्ट नहीं बैठना है। तीसरा, नेगेटिविटी। आई बीन टेलिंग पीपल, मैं हजारों बार बोल चुका हूँ, कई बार बोल चुका हूँ, देयर इज अ रूल विच सेज कि आप पॉजिटिव कभी भी अपनी डाउनलाइन के साथ बात कीजिए, डिस्कस कीजिए, और नेगेटिव अपनी अपलाइन के साथ डिस्कस कीजिए। और एज अ लीडर, एज अ अपलाइन, आपकी भी जिम्मेदारी, आप भी एक कंपनी रन कर रहे हैं, आप एक नेटवर्क, एज ए लीडर आप नेटवर्क नहीं रन कर रहे हैं, आप एक कंपनी रन कर रहे हैं, और आपकी कंपनी में 10, 50, 100 लोग हैं। तो आपकी जिम्मेदारी है उन लोगों को आप हरदम पॉजिटिव फीड करें, नेगेटिव नहीं फीड करना है, हमें हरदम पॉजिटिव फीड करना है। और ये डिक्शनरी में वैसे आपको वर्ड मिलेगा नहीं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। एक्स्ट्रा बिज अफेयर्स, जैसे होता है ना एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। हाँ, मतलब आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि आप जब इधर उधर धक्के खाना शुरू करते हैं, हर जगह प्लान भी देखना है। मतलब ये मुझे समझ में नहीं आया आज तक, लोग ये कहते हैं कि सर मैं तो उस कंपनी का प्लान इसलिए देख रहा था, मैं देखना चाहता था कि उसका प्लान कैसा है। तो हम शादी होने के बाद भी जब ऐसा कुछ करते हैं ना, उसको कहते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। और बिजनेस में जब आप ऐसा करते हैं तो उसको कहते हैं एक्स्ट्रा बिज अफेयर्स।
मैं बहुत स्पष्ट और छोटे शब्दों में आपको कह रहा हूं, इफ यू आर फोकस्ड, इफ यू आर मैरिड टू दिस कंपनी, इफ वी हैव डेडिकेटेड आवरसेल्फ, और यहां से हम सब कुछ पाना चाहते हो, तो किसी का प्लान कितना भी अच्छा हो, कितने भी बढ़िया प्रोडक्ट हो, लेकिन हम हरदम कहेंगे कि हमारा परिवार सबसे अच्छा है। जैसे हम अपनी परिवार के लिए कहते हैं, अपनी फैमिली के लिए कहते हैं, अपने बच्चों के लिए कहते हैं, अपनी वाइफ के लिए कहते हैं, अपने हस्बैंड के लिए कहते हैं। बाहर की अपॉर्चुनिटीज कितनी भी सुंदर हो, लेकिन अपने घर की अपॉर्चुनिटी सबसे सुंदर होती है। बाहर की अपॉर्चुनिटी कितनी भी सुंदर हो, कितनी भी सुशील हो, लेकिन अपना अपना ही होता है, लेकिन अपना अपना ही होता है। तो प्लीज ये एक्स्ट्रा बिज अफेयर्स जो है ना, एक्स्ट्रा बिज अफेयर्स, इनसे अपने आप को बचाइए प्लीज, ये मेरी रिक्वेस्ट है। नहीं तो तलाक होने में समय नहीं लगता है, और ऐसे बहुत तलाक देख चुका हूं मैं 5-6 महीने में। फिर वो ना घर के रहते हैं ना घाट के रहते हैं, और बाहर उनको वापस फिर अपने घर ही आना पड़ता है, फिर वो यही दरवाजा खटखटाते हैं। सो प्लीज ये मेरी रिक्वेस्ट है, ये एक्स्ट्रा बिज अफेयर से दूर रहिए। ऐसे जो तत्व है, ना ही इनके पास हमें जाना चाहिए और ना ही इनकी बातें हमें सुननी चाहिए, और यही आपका बिजनेस सबसे ज्यादा खराब करते हैं। आपका बिजनेस और कोई खराब नहीं करता है, आपका बिजनेस और कोई खराब नहीं करते, डिस्ट्रैक्शंस जो हैं यही खराब करती हैं।